बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ी रकम भारतीय उद्योगपति का बकाया है जो चुका पाना इस वक्त बांग्लादेश के हक में नहीं लग रहा। लेकिन अगर बांग्लादेश इस बड़ी रकम को नहीं चुकाता है तो उसके देश में पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। दरअसल ये बकाया राशि किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी का है। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। गौतम अडानी ने बांग्लादेश को ये कहा कि आप $800 मिलियन हमें जरा इनायत कर दें। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। बात अचानक से नहीं है, ये जो पैसा है ये बकाया काफ़ी टाइम से है। ये करीब $1 अरब से ज़्यादा है और करीब 4 या 5 इंडियन कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ पैसा बकाया है। दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर $500 बिलियन बिजली सप्लाई का बकाया हो चुका है जो कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को पहली बार फाइनल वार्निंग दे दी है कि या तो आप हमारे पैसे चुकाएं, नहीं तो हम तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे। और बांग्लादेश के पास अभी खाने के पैसे नहीं हैं और भारत से पंगा लेने का सोच रहे हैं। तो $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। देखिए, भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि भारत जो है वो रिट्रीट कर जाएगा। भारत ने बड़ा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एंड देन पोटेंशियली भी भारत को समझा जा रहा है कि वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक बार से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है, लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, कोई कब तक आपको छोड़ देगा? और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ऐसी है वैसी है, आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत से ऐसे राब्ते हुए हैं जो कुछ पब्लिक के सामने हैं, कुछ बिहाइंड द सीन राब्ते हुए हैं। अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। अडानी बांग्लादेशियों को भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। और इंडिया इज गॉट अ ग्रेट इकोनॉमी। मैं देयर इज अ नेबर कंट्री, हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी वो बॉर्डर लाइन आर्मी के हद तक वी आर वन एक टाइम। और बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स के द्वारा यह बात सामने आ रही है कि उनके द्वारा उन प्रोसेस की शुरुआत भी की जा चुकी है जिससे भारत के खिलाफ जाकर शेख हसीना को अपने देश में वापस बुला सके और शेख हसीना को सजा सुनाई जाए। तो दोस्तों, भारत ने चलाया है ब्रह्मास्त्र और अडानी ने मांग लिया है अपने $500 बिलियन जो उधार थे बांग्लादेश पर वापस, और वरना उसको वहां पे बिजली बंद करने की दे दी है धमकी। और बांग्लादेश अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। ये केवल मोहम्मद यूनुस के लिए नहीं, ये पूरे बांग्लादेशियों के लिए, पूरे बांग्लादेशी जनता के लिए लास्ट वार्निंग है। और ये वार्निंग कब तक के लिए है, क्या है, आगे देखेंगे वीडियो में। और इस पर पाकिस्तानियों ने कैसे समझाया है बांग्लादेशी को, ये भी देखेंगे। आइए देखते हैं पहले वीडियो। चलिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं वीडियो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए। गौतम अडानी ने बांग्लादेश को ये कहा कि आप $800 मिलियन हमें जरा इनायत कर दें। तो $80 करोड़ गौतम अडानी साहब ने मांग लिए हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ये जो ऐनक लगाई हुई थी ना, ये वाली जिससे सब हरा हरा नजर आ रहा था और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा था, वो ऐनक फौरी तौर पर उतर चुकी है। गौतम अडानी साहब ने जो बम गिरा दिया है उनके ऊपर, उनके सरों पर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर, गौतम अडानी जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर भी हैं वो। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के $80 करोड़ पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि $80 करोड़ जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि $80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने भारत को अकड़ दिखाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनकी मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इसको केवल बांग्लादेश ही समझ सकता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई। आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कड्डो साडे रसीदा कड्डो, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कड्डो।
उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं, तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहां से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें। और नहले पर दहला क्या होता है वो जरा कोई भारत से सीखे, क्योंकि जिस बांग्लादेश को कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी, उसी बांग्लादेश ने भारत से अकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने एक झटके में ही उनकी अकड़ पूरी तरीके से ढीली कर दी, क्योंकि बांग्लादेश के सामने जब भारत की अदानी ग्रुप ने उनके द्वारा उपयोग किए गए बिजली का बिल पेश किया तो उनके होश ढीले पड़ गए। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले झारखंड में गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट को अदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया था और इसकी जितनी भी बिजली है उसकी 100% कैपेसिटी के साथ बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए वह भारत से बिजली की सप्लाई लेता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात बिगड़ने के कारण अदानी की इस पावर जनरेशन प्लांट पर बांग्लादेश के द्वारा $500 मिलियन यानी कि 42,000 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है, जो कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। फिलहाल इसके बावजूद भी भारत की अदानी ग्रुप बांग्लादेश को पावर की सप्लाई कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत को अकड़ दिखाई, उससे अदानी ग्रुप भी अब पावर में आ चुकी है। अब देखिए कहा यह जा रहा है, बात ये की जा रही है मीडिया पे और जाहिर है कि जो भी इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके अंदर के ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को, जैसे कि मैंने अभी कहा उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटें तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो जो कुमकुमें चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है, आपका हमसाया मुल्क भारत इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब हम तो रो रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल लोगों ने जमा करके रखे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि वो गया बिजली का बिल लेने के लिए कोई, तो उसको पकड़ के पिटाई कर दी कि तुम आए कैसे हमारे घर। अच्छा, तो ये हुआ है जनाब, उन्होंने काई कर दें। अच्छा, इसमें इसकी डिटेल्स ये हैं कि जो मीडिया, इंडियन मीडिया, उसके ऊपर ये डिटेल्स आ रही हैं, वैसे भी चल रही है हर जगह पर, कि उन्होंने लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस साहब को और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो पेंडिंग ड्यूज हैं 80 करोड़ डॉलर वो अदा करने में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने कहा है कि प्लीज़ अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो बाकी सब चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अपनी हुकूमत के लिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, तो आप काइंडली इस मसले को भी हल करें। खत में चेयरमैन अडानी ग्रुप गौतम अडानी का कहना था कि हम बांग्लादेश के साथ बिजली को प्रोवाइड करने के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, इसलिए जो कर्ज दहिंदगान हैं हमें उनसे भी हम अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं कि जिनके ऊपर भी कर्ज चढ़ गया, हम सबसे कह रहे हैं कि भाई ये कर दें पे, हमने अपनी कंपनी चलानी है, हमने हट्टी बंद तो नहीं करनी, दुकान बंद तो नहीं करनी है। बात अचानक से नहीं है, ये जो पैसा है ये बकाया काफ़ी टाइम से है और हमने इसी प्लेटफॉर्म में पहले भी कवर करा था जी कि ये करीब $1 अरब से ज़्यादा है और करीब 4 या 5 इंडियन कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ पैसा बकाया है। 5 कंपनीज, उसमें सबसे ज़्यादा है अडानी का तकरीबन 800 मिलियन है जी। तो अडानी ने बोला, देखिए अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है, अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं, आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना, यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट, देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी, भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो,
और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है, लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने, यार ऐसा नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, हम इस रिपोर्ट को देखें तो ये कुछ ही समय पहले निकल कर आ रही है और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश के लिए लिखा गया था, उसे अब बांग्लादेश की तरफ से बदलने की बात सामने आ रही है। यानी कि अब जल्द ही बांग्लादेश के द्वारा उनका जो राष्ट्रगान है उसे बदला जा सकता है और यह सब उनकी तरफ से भारत विरोध में किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश केवल दो ही ऐसे देश हैं जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान गाया जाता है। और आमार सोनार बांग्ला नामक राष्ट्रगान को भारत ने खुद बांग्लादेश के लिए 1971 में इंपोज किया था। फिलहाल शुरुआत में तो बांग्लादेश की तरफ से राष्ट्रगान को बदलने को लेकर आवाज उठाई गई, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस को लगा कि इससे भारत के साथ उनका मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि हम राष्ट्रगान को बदलें। तो दोस्तों, इन जाहिल बांग्लादेशी बरसाती मेढकों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर आ चुकी है अडानी जी की तरफ से। भारत ने बोला है कि हमारे जो बिजनेसमैन है, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है, वही काफ़ी है इन जाहिलों के लिए, इन छोटे लोगों के लिए, इन बांग्लादेशियों के लिए हमारा प्राइवेट सेक्टर ही काफ़ी है इनको इनकी औकात दिखाने के लिए। और वाकई में दोस्तों, इनकी औकात दिखने का समय आ चुका है। इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता है, ये अडानी ने बोला है। और अडानी ने साफ तौर पर दोस्तों इनको वार्निंग दे दी है, या तो दोस्तों ये लोग को वापस देना होगा पूरा $500 बिलियन, या इनका बिजली सप्लाई भारत रोक देगा। और बिजली सप्लाई रोकते ही पूरा बांग्लादेश अंधेरे में चला जाएगा और पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की इकोनॉमी की कंडीशन ये नहीं है कि वो 5 रुपया भी किसी कंट्री को दे सके। और दोस्तों, $500 बिलियन 42,000 करोड़ के आसपास आते हैं। ये दोस्तों इन लोगों को देने में पूरी जन्म बीत जाएगी, पूरा बांग्लादेश तबाह हो जाएगा, पूरा बांग्लादेश नंगा हो जाएगा, पूरे बांग्लादेश के पैंट खाली हो जाएंगे, तब जाके ये इतने पैसे, इसके आधे पैसे भी इकट्ठा कर पाएंगे। तो बांग्लादेशियों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है किस तरह से। और दोस्तों, वहाँ पर नेशनल एंथम बदलने की भी बात हो रही थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने साफ कह दिया है बांग्लादेश भारत से इसे खराब नहीं करना चाहता है और वो नेशनल एंथम में कोई बदलाव नहीं करेगा। तो थोड़ा ही सही, लेकिन उनको बुद्धि जरा आ रहा है, थोड़ा सा लाहौरी खून है ना, थोड़ा देर में समझ में आएगा। और किस तरह से पाकिस्तानियों का भी दोस्तों समझ में आ चुका है, पाकिस्तानी भी ये सब चीज़ झेल चुके हैं, तो वो लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में आए पूरी तरह तब तक कहीं देर ना हो जाए। यही भारत नहीं चाहता, यही भारत समझाना चाहता है। बांग्लादेश भीख मांग कर भी इतने पैसे चुका नहीं सकता है, ये बांग्लादेश को जल्दी से जल्दी समझना होगा, वरना बांग्लादेश पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और बांग्लादेश भी नक्शे में दिखाई नहीं देगा आने वाले समय में। जिस तरह से पाकिस्तान नक्शे से गायब हो रहा है या टूटता हुआ नजर आ रहा है, उस तरह से बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा अगर बांग्लादेश को सही समय पे सही चीज समझ में नहीं आई तो। और दोस्तों, बांग्लादेशियों के लिए धीरे धीरे वार्निंग बढ़ती ही चली जा रही है। भारत लगातार वार्निंग दे रहा है कि वहां पे जो हिंदूज पे, माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोस्तों गुहार लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनकी जो दोस्तों इनके कंधे पे कोई और रख के बंदूक चला रहा है, ये तो पूरी तरह से भारत समझ ही रहा है। लेकिन इनको भी समझना चाहिए, जो इनका बॉर्डर, इतना बड़ा बॉर्डर शेयर होता है, वो भारत के साथ ही होता है और भारत से ही कोई भी चीज़ इनको सस्ती दामों पे मिल सकती है और पूरी तरह से ये भारत पे डिपेंड है। शुरू से लेकर अभी तक ये भारत पे पूरी तरह से डिपेंड है। ये इनको नहीं समझ में आ रहा है कि भारत से इनको कोई फायदा, भारत से इनको हर तरीके से फायदा है, लेकिन इनसे भारत को कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी भारत पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है और इनकी इकोनॉमी को बूस्ट लगातार करता जा रहा है। लेकिन अब भारत जब बांग्लादेश की इकोनॉमी को गिराने पे आएगा ना, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ साथ पूरे वहां के लोग जो है ना, वो सड़कों पे आकर के भीख मांगने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितने समय में बांग्लादेश को समझ में आने वाला है इन चीजों के बारे में? कितने समय में बांग्लादेश वापस से ट्रेड और वापस से भारत से अच्छे संबंध शुरू करने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश सुधर सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।